अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। तो ज्योमेट्री के पहले लेसन मुतशाबिहत हम ये करने वाले हैं, जिसे हम कहते हैं इंग्लिश में कहते हैं सिमिलैरिटी। ठीक है, तो मुतशाबिहत में सबसे पहले हम जो है करने वाले हैं यहाँ पे दो मुसल्लसों के रकबों की निस्बत के बारे में जानेंगे। उससे पहले समझ लेते हैं कि मुसल्लस का रकबा यानी क्या। आप एसएससी में हो, बहुत सारे स्टूडेंट्स को पता है, लेकिन जिन बच्चों को नहीं पता है बस सरसरी तौर पर मैं उनके लिए समझाती हूँ। ठीक है, अब मुसल्लस का रकबा यानी एरिया ऑफ मुसल्लस ABC। एरिया मतलब रकबा, एरिया मतलब क्या, ए इस तरह से ब्रैकेट के बाहर लिखा हुआ है, इसका मतलब होता है रकबा। ठीक है, तो मुसल्लस का रकबा अगर हमको लिखना है तो इस तरह से मुसल्लस बना हो तो हम उसका नाम लिख देंगे, छोटा सा मुसल्लस बनाएंगे, ब्रैकेट के अंदर डालेंगे ABC, उस मुसल्लस का नाम लिखेंगे और ब्रैकेट के बाहर ए लिखेंगे, मतलब इस मुसल्लस का रकबा। हम रकबा लिख रहे हैं। मुसल्लस के रकबे का ज़ाब्ता क्या है? मुसल्लस के रकबा बराबर 1/2 ज़रब कायदा ज़रब इर्तफा। ये मुसल्लस का रकबे का ज़ाब्ता, ये आप सबको याद होगा। ठीक है, कायदा इर्तफा एक बार सही तौर पर समझ लेते हैं। अब देखो, हमारे पास अगर मुसल्लस का नाम है तो हम कायदा की जगह उसका कायदा लिखेंगे। तो यहाँ पे देखो कायदा BC है और इर्तफा क्या है AB। अब कायदा इर्तफा एक बार समझ लेते हैं, जिन बच्चों को कायदा इर्तफा नहीं पता है। तो देखो, मुसल्लस में क्या होते हैं, मुसल्लस के 3 जिले होते हैं, 3 रास होते हैं। मैंने नाम दे दी ABC। ठीक है, ये जो पॉइंट है इसको हम कहते हैं रास। क्या कहते हैं? रास। ये पॉइंट है रास, ये पॉइंट रास। ठीक है, तो मुसल्लस के 3 रास होते हैं जिन पे जाविया बनते हैं, कोने जिसे कहेंगे। देखो, ये एक नुक्ता है, इस तरह से यहाँ से ये कोना बना तो ये एक जाविया यहाँ पे बना, एक जाविया यहाँ पे बना, एक जाविया यहाँ पे बना। समझ में आई बात? अब देखो, मुसल्लस के जो रास होते हैं, जिले किसे कहते हैं? ये दो जो कोने हैं इनको मिला दो तो ये जो लाइन है, ये इतना ही, ये लाइन कहलाती है जिला, जिसको हम कता भी कहते हैं। ये दूसरा जिला, ये तीसरा जिला। तो मुसल्लस में टोटल 3 जिले होते हैं। अब देखो, मुसल्लस का रकबा क्या? 1/2 ज़रब कायदा ज़रब इर्तफा। तो कायदा किसे कहते हैं मुसल्लस में, इर्तफा किसे कहते हैं? तो मुसल्लस के जिस भी रास से, समझ लो ये रास ए से, उसके सामने वाले जिले पे जो हम उमूद खींचते हैं। उमूद मतलब क्या? सीधा खत। उमूद मतलब क्या? सीधा खत। उमूद किसे कहेंगे? सीधा खत। सीधा खत मतलब, ये बस आपको समझने के लिए, सीधा खत। सीधा खत मतलब इस तरह से 90, ऐसा खत जो किसी लाइन पे 90 दर्जे का जाविया बनाए, उसे कहते हैं उमूद। ठीक है, तो अगर मुसल्लस के मुकाबिल के रास से हम उसके मुसल्लस के किसी भी एक रास के उसके सामने, किसी भी एक रास से उसके सामने वाले जिले पे एक सीधा खत खींचेंगे, जिसे हम कहते हैं उमूद। उमूद खींचेंगे तो ये मुसल्लस का इर्तफा कहलाएगा और ये मुसल्लस का कायदा। तो अगर हमें इस मुसल्लस का रकबा का फॉर्मूला लिखना है तो हम क्या लिखेंगे? एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज इक्वल्स टू 1/2 इंटू BC इंटू AD, कायदा ज़रब इर्तफा। सेम इसी तरह से मैं आपको समझाने के लिए बता रही हूँ। अब मैंने A से यहाँ पे एक उमूद खींचा, अब अगर मैं B से खींचूंगी तो उसके मुकाबिल का जिला क्या हुआ? AC। तो फिर AC मेरा कायदा होगा और BD क्या होगा? इर्तफा। कायदा 1/2 ज़रब कायदा ज़रब इर्तफा, मुसल्लस का रकबा। समझ में आया? उसी तरह से यहाँ पे मैंने A से इर्तफा खींची, यहाँ पे इस शक्ल में मैंने B से खींचा, अब इस शक्ल में C से इर्तफा खींचेंगे तो इसके मुकाबिल का जिला क्या हुआ? AB। तो AB इसका कायदा हुआ, D से इसका इर्तफा। तो आपको समझ में आ गया कायदा इर्तफा किसे कहते हैं और मुसल्लस के रकबे का फॉर्मूला क्या है? मुसल्लस का रकबा बराबर 1/2 ज़रब कायदा ज़रब इर्तफा। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं, दो मुसल्लसों के रकबों की निस्बत देखते हैं। ठीक है, तो अब हमारे पास दो मुसल्लस है, मान लो इस तरह से, एक बड़ा मुसल्लस है, छोटा मुसल्लस है। अब इस मुसल्लस का नाम है ABC, इसका एक इर्तफा खींच लेते हैं D। इस मुसल्लस का नाम है PQR, इसका एक इर्तफा खींच लेते हैं, इसका नाम दे देते हैं S। अब दो मुसल्लसों के रकबों की निस्बत क्या होती है? दो मुसल्लसों के रकबों की निस्बत के बारे में जानते हैं कि दो मुसल्लसों के रकबों की निस्बत उनके कायदा और नजीदी इर्तफा के हासिल ज़रब की निस्बत के मसावी होते हैं। तो क्या किसी भी दो मुसल्लस के रकबे, हम ऐसा कह सकते हैं, या दो मुसल्लसों के रकबे, दो मुसल्लसों के रकबे उनके नजीरी कायदा और इर्तफा के हासिल ज़रब के तनासुब में होते हैं। ठीक है, अब ये समझ में थोड़ा थोड़ा आपको कंफ्यूजन हो रहा होगा, कोई कंफ्यूजन नहीं है। दो मुसल्लसों के रकबे, मुसल्लस का रकबा मतलब क्या? 1/2 ज़रब कायदा ज़रब इर्तफा, ये याद होना चाहिए। दो मुसल्लसों के रकबे उनके नजीरी कायदा और इर्तफा के हासिल ज़रब के तनासुब में होते हैं। तो यहाँ पे क्या दिया? दो मुसल्लस के रकबे अगर हम उन्हें तनासुब में लिखें, तनासुब में लिखना मतलब देखो, रकबा लिखना है तो इस तरह से A लिखना है, ब्रैकेट के बाहर ब्रैकेट बनाना है, इसके अंदर छोटा सा मुसल्लस, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC हम इस तरह पढ़ सकते हैं, या मुसल्लस ABC का रकबा बटे निस्बत, यानी इस तरह से बटे में लिखना। समझ में आया? मुसल्लस PQR
का रकबा। तो इन दोनों मुसलसों के रकबों की निस्बत, तो इस तरह से बटे में लिखना, तो इसी को कहते हैं निस्बत। इन दोनों मुसलसों के रकबों की निस्बत। अगर मैं को इस मुसलस की इस रकबे से निस्बत, तो इस मुसलस को ऊपर लिखूंगी, इसको नीचे। और किसी भी दो मुसलस के रकबे की निस्बत आ गई तो दोनों को ऊपर नीचे किसी को भी लिख सकते हैं। यहाँ पे हमको क्या समझना है कि दो मुसलसों के रकबे उनके नजीरी कायदों और इत्तफाक के हासिल ज़रब के तनासुब में होते हैं। अब हमको पता है मुसलस के रकबे का फार्मूला क्या होता है, 1/2 ज़रब कायदा ज़रब इत्तफा। ठीक है, तो ABC का कायदा क्या है, BC, इत्तफा क्या है, AD। नीचे वाला मुसलस लिखते हैं, मुसलस का रकबे का फार्मूला क्या, 1/2 ज़रब कायदा ज़रब इत्तफा। इस मुसलस का रकबा, मुसलस PQR का रकबे का फार्मूला 1/2 ज़रब कायदा क्या है इसका, QR, और इत्तफा क्या है, PS। लेकिन हमको यहाँ पे दिया है दो मुसलसों के रकबे उनके नजीरी कायदा और इत्तफा के हासिल ज़रब के तनासुब में होते हैं। सिर्फ कायदा इत्तफा 1/2 नहीं दिया है। अब ये 1/2 क्यों नहीं दिया है, क्योंकि देखो किसी भी मुसलस का रकबा तो मैंने ये रकबा लिख दी, इस मुसलस का रकबा तो ये मैंने रकबे का फार्मूला लिख दी। अब इस तरह दोनों को बटे में लिखने पे 1/2 दोनों ऊपर नीचे सेम इकाई है, तो ये कट गया। ठीक है, तो बचा क्या अपने पास, BC इंटू AD अपॉन QR इंटू PS। तो ये बात समझ में आई कि दो मुसलसों के रकबे उनके नजीरी कायदा और इत्तफा के हासिल ज़रब के तनासुब में होते हैं। यानी कोई भी दो मुसलस में है तो हमको उसे 1/2 ज़रब BC इंटू AD मतलब कायदा ज़रब इत्तफा इस तरह नहीं लिखना है। अगर दो मुसलसों के रकबे की निस्बत लिख रहे हैं तो डायरेक्ट आपको यही लिखना है, कायदा ज़रब इत्तफा, कायदा ज़रब इत्तफा। अब नजीरी का मतलब क्या होता है, नजीरी मतलब हम दो लोगों की बात कर रहे हैं, तो ये मुसलस का रकबे का जो है रकबे की जो निस्बत है, इन दोनों मुसलसों के रकबे की निस्बत, तो ये जो मुसलस हम लिख रहे हैं तो इसके सामने इसी का कायदा इत्तफा होना चाहिए। ऐसा नहीं करेंगे कि ये मुसलस का रकबा लिख दिया और ये कायदा इत्तफा इसके ऊपर, ये कायदा इत्तफा इसके पास सामने लिख दिया, ऐसे नहीं। इसलिए नजीरी मतलब उसी से रिलेटेड, इसलिए हम नजीरी लिखते हैं। आई बात समझ में? तो क्या था हमने पढ़े, पहला मुतशाबिहत में पहला टॉपिक क्या था, हमारा पहला पॉइंट जो हमको याद रखना है कि कोई भी दो मुसलस हो, किसी भी दो मुसलस के रकबे उनके नजीरी कायदा और इत्तफा के हासिल ज़रब के तनासुब में होते हैं। अब हम दूसरा टॉपिक पढ़ते हैं मुतशाबिहत का, जो हमें याद रखना है। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं हमारा दूसरा टॉपिक जो हमें याद रखना है कि मसावी इत्तफा के मुसलसों के रकबे उनके नजीरी कायदों के तनासुब में होते हैं। यानी अगर कोई दो मुसलस हैं जिसमें इत्तफा मसावी हो, ठीक है, अब बिना शक्ल बनाए भी हम कर सकते हैं और शक्ल बनाकर भी हम कर सकते हैं। ठीक है, अगर हम बिना शक्ल बनाए करते हैं तो हम पहले समझ लेते हैं। मुसलस को हम इस तरह से छोटे मुसलस से दिखाते हैं मैथ्स में। कायदे को इंग्लिश में बेस कहते हैं, जिसे हम B से जाहिर करते हैं। इर्तफा यानी हाइट, जिसे हम H से जाहिर करते हैं। ठीक है, तो अगर हमारे पास है मसावी इर्तफा के मुसलसों के रकबे उनके नजीरी कायदों के तनासुब में होते हैं, तो यानी हमारे पास दो मुसलस है। तो एक मुसलस के लिए हमने नाम दे दिया मुसलस 1 और दूसरे मुसलस के लिए नाम दे दिया मुसलस 2। ठीक है, अब मुसलस 1 का कायदा भी उसको बताना होगा, अलग कायदा, उसका इत्तफा भी अलग। तो 1 है तो कायदा 1 इत्तफा 1, इस तरह से हमने डाल दिए। दूसरा मुसलस है तो कायदा दूसरा इत्तफा दूसरा, इस तरह से हमने डिफ्रेंशिएट कर दिया, अलग अलग बता दिए। ठीक है, हमारे पास यहाँ पे दूसरा टॉपिक जो हमको याद रखना क्या है कि मसावी इत्तफा के मुसलसों के रकबे, अगर किसी मुसलस के इत्तफा मसावी हो, इत्तफा यानी हाइट, यानी इन दोनों मुसलसों का इर्तफा मसावी है, ये H1 है और H2 है, लेकिन ये H1 जितना है उतना ही H2 है, यानी ये दोनों मसावी है, ये हमको दिया गया है। इर्तफा मसावी हो तो उनके रकबे किसकी तनासुब में होते हैं, उनके कायदों के तनासुब में होते हैं, ये याद रखना है। तो हमको तो पता है कि किसी भी मुसलस के रकबे किसकी तनासुब में होते हैं, उनके कायदा और इर्तफा के हासिल ज़रब के तनासुब में होते हैं। तो ये आपको समझाने के लिए मैंने लिखा, लेकिन ये जो हमारा जो टॉपिक है, सेकेंड पॉइंट जो हमें याद रखना है वो ये है कि अगर किसी भी मुसलस के इत्तफा मसावी हो तो उनके रकबे की निस्बत क्या होती है, उनके कायदे की तनासुब में होती है। ठीक है, तो अब देखो हमने लिखे किसी, अगर हम इस बात को समझने के लिए हमने यहाँ पे ये फॉर्मूला उतार दिया कि किसी भी मुसलस के रकबे किसकी तनासुब में होते हैं, उनके कायदा और इत्तफा के हासिल ज़रब के तनासुब में होते हैं। अगर इत्तफा मसावी है तो इत्तफा कैंसिल हो गया ना, तो बचा क्या, कायदा ही बचे। तो किस मसावी इत्तफा के मुसलसों के रकबे उनके नजीरी कायदों के तनासुब में होते हैं। सेकेंड टॉपिक भी आपको समझ में आ गया, ये आपको याद रखना है, एक्सरसाइज में आपको ये काम लगेगा। चलो अब मुतशाबिहत का जो है मुसलसों के रकबों की निस्बत का तीसरा पॉइंट जो हमें याद रखना है उसके बारे में पढ़ते हैं कि मसावी कायदों के मुसलसों के रकबे उनके नजीरी इत्तफाओं के तनासुब में होते हैं। इससे पहले हमने क्या पढ़े थे, मसावी इर्तफा के मुसलसों के रकबे उनके नजीरी कायदों के तनासुब में होते हैं और
अब हमें पढ़ना है कि अगर कायदे मसावी हो तो उन मुसलसों के रकबे उनके इत्तफाक के तनासुब में होते हैं। ठीक है, अगर नज़ीरी आपको बार बार बोलने में प्रॉब्लम होती है, सिर्फ आपको लिखने के टाइम लिखना है, बार बार बोलोगे तो थोड़ा सा ऐसा लगेगा कि बहुत लंबा चौड़ा हो रहा है। तो बस समझ लो जाओ कि अगर इत्तफा मसावी है तो उनके रकबे की निस्बत किसकी तनासुब में होंगे, उनके कायदों के तनासुब में होंगे। ठीक है, तो सेम उसी तरह से हम लिखेंगे, पहला मुसलस उसका कायदा 1 इत्तफा 1, दूसरा मुसलस उसका कायदा 2 इत्तफा दूसरा, इस तरह से हम उसको अलग अलग बता देंगे। अब इनके क्या दिए गए, कायदे मसावी है, तो इन मुसलसों के रकबे किसकी तनासुब में होंगे, उनके इत्तफा के तनासुब में होंगे। डायरेक्ट हम लिख सकते हैं। अब ये मैंने डायरेक्ट इसलिए लिखा क्योंकि मैंने सेकंड पॉइंट में आपको समझा दिया था कि किसी भी मुसलस के रकबे किसकी तनासुब में होते हैं, उनके कायदा और इत्तफा के हासिल ज़र्ब के तनासुब में होते हैं, इस तरह से। तो अगर इत्तफा मसावी तो इत्तफा कैंसिल हो जाएगा, कायदा बचेगा, अगर कायदा मसावी तो कायदा कैंसिल होकर इत्तफा बचेगा। तो यही बहुत इजी टॉपिक है, आपको बस ये तीनों पॉइंट याद रखना है। पहला पॉइंट क्या था कि किसी भी मुसलस के रकबे उनके कायदा इत्तफा के हासिल ज़र्ब के तनासुब में होते हैं, और अगर किसी मुसलस के इत्तफा मसावी हो तो उनके रकबे उनके कायदों के तनासुब में होते हैं, और अगर किसी मुसलस के कायदे मसावी हो तो उनके रकबे उनके इत्तफा के हासिल इत्तफा के तनासुब में होते हैं। ठीक है, तो अब हमने समझ लिया मुतशाबिहत का। एक्सरसाइज करने के लिए, एक्सरसाइज 1.1 करने के लिए जो हमें मुतशाबिहत में 3 चीज़ें समझनी थी। पहली तो मुसलस के रकबे के बारे में, रकबों की निस्बत के बारे में कि किसी भी मुसलस के रकबे उनके कायदा और इर्तफा के हासिल ज़र्ब के तनासुब में होते हैं। और एक ये कि अगर किसी दो मुसलसों के इर्तफा मसावी हो तो उनके रकबे कायदों के तनासुब में होते हैं, और अगर कायदा मसावी हो तो इर्तफा के तनासुब में होते हैं। हमारा जो है एक्सरसाइज नंबर 1.1 का पहला क्वेश्चन जो दिया है, तो उसमें मैंने क्वेश्चन नहीं उतारा है, आप टेक्स्ट बुक अपने पास रखिएगा। तो टेक्स्ट बुक में पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं कि एक मुसलस का कायदा 9 और इर्तफा 5 है, दूसरे मुसलस का कायदा 10 और इर्तफा 6 है, उन मुसलसों के रकबों की निस्बत मालूम कीजिए। ठीक है, तो हम हल करके लिखेंगे। सबसे पहले यहाँ पे जिस तरह से हमको शक्ल बना के इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई है, वर्ड में दी गई है इन्फॉर्मेशन, लफ्जों में दी गई है, तो उसको हम उतार लेंगे, फर्ज कर लेंगे। ठीक है, तो लिखेंगे फर्ज किया कि एक मुसलस मुसलस 1 और दूसरा मुसलस मुसलस 2 है, इसलिए उनके नज़ीरी कायदा और इर्तफा बिल तरतीब B1 H1 और B2 H2 हैं। ठीक है, अब उनके नज़ीरी कायदा इर्तफा मतलब B1 अब देखो नज़ीरी तो आपको समझ में आ गया था, नज़ीरी मतलब उनसे रिलेटेड। बिल तरतीब हमें लगाना क्यों ज़रूरी होता है? बिल तरतीब जैसे कि हमने यहाँ पे पहला मुसलस लिखा, तो बिल तरतीब जब हमने लगाया तो इसी तरतीब से, मतलब ये पहले मुसलस का और ये दूसरे मुसलस का। अब ये तो आपको बहुत पहले से, अभी मैंने जिससे पहले आपको जब एक्सप्लेन किया था उसमें ही समझ में आ गया था कि पहले मुसलस का कायदा B1, पहले मुसलस का इर्तफा H1, दूसरे मुसलस का कायदा B2 और दूसरे मुसलस का इर्तफा H2 करके हमको लिखना है। तो हमने सवाल पढ़ लिए, सवाल में हमने फर्ज कर लिया कि हमने हमारे 2 मुसलस हैं और उनके कायदा इर्तफा भी हमने फर्ज कर लिया, और दिया हुआ है करके हम उतार देंगे। कायदा कितना दिया गया है? एक मुसलस का कायदा 9 इर्तफा 5, तो हमने उसका एक मुसलस के कायदे के लिए B1 और इर्तफा के लिए H1 माना था, तो कायदा 9 लिखेंगे, इर्तफा 5। दूसरे मुसलस का कायदा दिया गया है 10 और इर्तफा 6, वो भी हमने उतार लिए। उनके रकबों की निस्बत हमें पूछी गई है। ठीक है, ये क्वेश्चन मार्क डाल दिए। अब हल करने के लिए, ये आपको नहीं उतारोगे तो भी चलेगा, मैंने आपको समझाने के लिए यहाँ पे उतारा इस तरह से। अब इन दोनों मुसलसों के रकबे की निस्बत हमसे पूछी गई है। ठीक है, तो हमें पता है, हमें ये नहीं पता है, ये नहीं बताया गया कि ये दोनों मुसलस के इर्तफा मसावी हैं या ये दोनों मुसलस के कायदे मसावी है, ऐसे नहीं। नॉर्मल ये कोई भी मुसलस है, उनके रकबों की निस्बत पूछिए। तो हमने पहले क्या पढ़े थे? किसी भी मुसलस के रकबे किसकी तनासुब में होते हैं? उनके कायदा और इर्तफा के हासिल ज़र्ब के तनासुब में होते हैं। तो पहले वाले मुसलस का कायदा B1 इर्तफा H1, दूसरे वाले मुसलस का कायदा B2 इर्तफा H2, इस तरह से दोनों को ज़र्ब करके लिख देंगे। अब जो हमको उनकी कीमतें पता है वो कीमत उतार देंगे। B1 है 9 ज़रब H1 कितना है 5 बटे B2 है हमारा 10 ज़रब H2 है 6। अब देखेंगे इन्हें तकसीम करेंगे ऊपर नीचे से, पहले हम ज़रब नहीं करेंगे। अगर इस तरह से हमें तकसीम करना है, ज़रब है तो पहले देखेंगे तकसीम करेंगे, फिर जो बचेगा उसे हम ज़रब कर देंगे। तो देखो 9 और 6 दोनों एक ही पहाड़े से तकसीम हो सकते हैं, 3 के पहाड़े से, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 5 और 10 एक ही पहाड़ी से तकसीम होंगे, 5 का 5, 5 दूनी 10। तो क्या बचा हमारे पास ऊपर 3 ज़रब 1, तो 3 का 3, 2 ज़रब 2, 2 दूनी 4, ये हो गया हमारा आंसर।